Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is communalism, part 2. In the earlier lecture, that is the communalism part 1, we will try to understand the basic concept related to the communalism. That is, what is the communalisms, what are the types of the communalisms, and what are the dimensions of the communalisms. So in the second part of the communalisms, we will try to understand the communalism with respect to India. Okay, so let's start. A brief history of religious communalism. First, say brief history of religious communalisms during the एंशंट इंडिया. सो जो एंशंट इंडिया है इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ हिंदू सोसाइटी, वो एक हिंदू सोसाइटी थी. ओके और ड्यूरिंग दिस फेज दैट इज द एंशंट इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओरिजिनेट हुए थे एज ए हेटेरोडॉक्स सेक्ट और बेसिकली एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट. और ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था? इट वॉज अगेंस्ट और बेसिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ब्राह्मण रिलीजन, जो कि उस टाइम सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं था और बेसिकली अगेंस्ट दी सोसाइटी और द नीड ऑफ द आवर. ठीक है. सो जो उनकी प्रैक्टिसेस थी लाइक कॉ सेक्रीफाइसेस और जो सोशल इक्वालिटी थी एटसेट्रा दैट वाज नॉट एट पर द नीड ऑफ द सोसाइटी. दैट इज द वाई बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओरिजिनेटेड एज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट. ओके बट इस टाइम भी देयर वाज नो हेट्रेड और द वायलेंस. कोई भी हेट्रेड नहीं था और कोई भी एनिमोसिटी नहीं थी उनके बीच में और बेसिकली कोई भी किसी तरीके का वायलेंस नहीं था. ओके सो ये जो रिलीजन्स थे दे प्रिस्क्राइब पीस एंड हार्मनी. और ये जो रिलीजन थे ये पीस और हार्मनी को एडवोकेट करते थे बेसिकली. एंड हेंस द यूनिटी ऑफ जो कंट्री थी दैट इज यूनिटी ऑफ द कंट्री वो मेंटेन थी ड्यूरिंग द एंशियंट इंडिया. नाउ लेट्स सी ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया. Okay, now medieval India witnessed the arrival of Islam. medieval India में इस्लाम आया, arrival of Islam in India. Okay, और जो rulers थे of the medieval India were majorly Muslim kings थे. Okay, they brought their art, culture and other traditions of Islams in India. Okay, now occasional occurrence हम देखें तो इसमें हमें यहाँ पे violence मिलता है. So occasionally occurrence of violence was present. For example अगर हम देखिए महमूद ऑफ गजनी, इन भाई साहब ने क्या किया था? सो इन भाई साहब ने डिस्ट्रक्शन किए थे लार्ज स्केल पे हिंदू टेम्पल्स एंड दैट इज डिस्ट्रक्शंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स. एंड अगर हम महमूद ऑफ गौर को देखें सो इन्होंने अटैक किया था हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे एंड जैन्स पे. तो सम सॉर्ट ऑफ occasional occurrence of violence was prevent in the medieval India. Okay, but there has been a broad tolerance toward the religious practice. but यहाँ पे भी अगर हम देखें तो tolerance था. Okay, tolerance towards the religious practices of the one community towards the another, and जो people थे of the all religious are coexisted. so सारे के सारे coexist करते थे with the peace and harmony. Okay, now let's see during British India. during British India basically British rule. now जो British गवर्नमेंट थे इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वेरी फेमस पॉलिसी है, दैट इज दी डिवाइड एंड रूल. अलग करो और उन दोनों पे ही और बेसिकली सबको रूल करो. ओके इट मीन्स यूजिंग वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स. फॉर यूजिंग वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को यूज करेंगे अनदर कम्युनिटी के अगेंस्ट में और इससे क्या होगा? इससे हमारा पॉलिटिकल गेन होगा. ओके सो दिस वॉज पर्टिकुलरली, और ये जो पॉलिसी थी और बेसिकली इसमें जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं इट वॉज पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू हिंदूज एंड मुस्लिम. ओके अब ये क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इट रिजल्टेड इन दी हेट्रेड. अब यहां से हेट्रेड स्टार्ट हो गई, हेट्रेड बिटवीन द टू कम्युनिटीज और विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन द डिमांड फॉर अ सेपरेट. और यही हेट्रेड आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? बेसिकली इट लीड्स टू द डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान एंड रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ 1947. ओके नाउ अगर हम देखें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हिंदू मुस्लिम वायलेंस. ओके व्हाट आर द
कॉजेस ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस। तो इसको हमने काफ़ी कैटेगरीज में ग्रुप कर लिया है। फर्स्ट इज द सोशल एंड कल्चरल कॉजेस। जो फर्स्ट सोशल एंड कल्चरल कॉजेस हैं दैट इज द डिफरेंस इन रिचुअल्स। डिफरेंस इन रिचुअल्स, रिचुअल्स में डिफरेंस थे। नॉट ओनली दिस, जो प्रैक्टिसेस थी वो भी काफ़ी डिफरेंस थी बिटवीन द टू रिलीजियस, इट वेरी सिग्निफिकेंटली। ओके, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस और बेसिकली जो रिचुअल्स थी सच एज जो हिंदू में है, अगर हम हिंदू रिलीजन में देखें तो उसको जो काउ है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको सेक्रेड मानते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंज्यूमिंग बीफ है एज ए ट्रेडिशनल क्यूलिनरी प्रेफरेंसेस है। ओके, नाउ यही जो इनटॉलरेंस डिबेट इन द इंडिया जो है इट इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अगर हम ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड हम देखें, जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है इट वॉज पॉलीथीस्टिक। नाउ व्हाट डज दिस मीन पॉलीथीस्टिक? दैट इज मैनी गॉड्स एंड डीटीज, मैनी गॉड्स एंड डीटीज। हम काफ़ी गॉड्स और डीटीज को मानते हैं, इनफैक्ट हर डे हमारा अलग है बेसिकली अगर हिंदू रिलीजन में हम देखें। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस्लाम की बात करें तो बेसिकली इट्स एन मोनोथीस्टिक, एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, सो दैट इज ओनली वन गॉड, दैट इज द अल्लाह। ठीक है, अच्छा अगर हम एक चीज़ और देखें, आइडोलेट्री और जो इमेज वर्शिप है, आइडोलेट्री और जो इमेज वर्शिप है दैट इज द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड द फोटोज ऑफ द गॉड्स इज प्रैक्टिस बाय द हिंदूज। हिंदूज में ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। ऑन द अदर हैंड जो इस्लाम है इट कंडेम्स बोथ दिस प्रैक्टिस, बोथ मतलब आइडोलेट्री और इमेज वर्शिप। दैट इज इस्लाम जो है वो कंडेम करता है और जो हिंदू है वो उसको बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्केल पे यूज़ करती है और बेसिकली प्रैक्टिस बाय द हिंदूज। ठीक है, नाउ there are the social and the cultural causes. Next is the economic causes. What are the economic causes responsible for this violence? ठीक है, now the first cause is the Muslims were educationally and economically backward. ठीक है, so Muslims were both educationally and economically backward थे. Okay, it was one of the economic cause. सेकेंड क्या हुआ, ये जो बैकवर्डनेस थी हैज बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द राजेंद्र सचार कमेटी। ओके, ये जो मींस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी और ये दोनों ही बैकवर्डनेस ये ऑफिशियली किसने अप्रूव करी, बाय द राजेंद्र सचार और कमेटी। ओके, नाउ थर्ड वन इज द मुस्लिम्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज due to which most of them are self-employed and they constituted the urban middle class. Okay, so जो Muslims थे they are mostly concentrated in the urban areas, वो urban areas में concentrated थे and most of them are basically self-employed and due to which they constitute the a significant section of urban middle class. तो एक तो ये causes था, means economic causes ये थे. Now let's देख सकते हैं दैट इज द पॉलिटिकल कॉजेस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कॉजेस। नाउ द फर्स्ट वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है ऑफ द कम्युनल क्लैशेस का, इट लाइज इन द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द लीडर। दैट इज जो इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है लीडर्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कम्युनल वायलेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। इसमें हम जो बात करें हिंदू मुस्लिम की। ओके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द टू कम्युनिटीज, जो पॉलिटिशियंस हैं वो एनकरेज करते हैं कम्युनलिज्म काय के लिए, फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट आर कॉल्ड द कम्युनल पर्संस। ओके, नेक्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब सर जी ये हमारे इंडिया में हर जगह ड्यूरिंग इलेक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। At the same time, appeal to religious communities based for the votes by the political parties is also prevalent. Also, certain हमारे यहाँ certain sections भी हैं जो कि और laws भी हैं जो कि इनसे डील करते हैं, but it was not that significant कि इन सब चीज़ों को वो ख़त्म कर पाए. Next is the psychological causes. Psychological causes.
Okay, so what are the psychological causes? Now जो Hindus हैं in India, it constitute the majority. ठीक है, अब ये उनके अंदर साइकोलॉजिकल कॉज आ गया कि हम तो मेजोरिटी में हैं. ओके, सो हिंदूज आर इन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस. और अगर मैं रफली एक डेटा की बात करूं, इट कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली और बेसिकली मोर देन 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं मुस्लिम की बात करूं, इट मुस्लिम्स बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी. ठीक है, तो वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं. एज ए रिजल्ट इट डेवलप अ कॉम्प्लेक्स. तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है कि हमारी जो मेजॉरिटी है हम उसमें बेसिकली मीन्स जो भी करना चाहे वो करेंगे. ऑन दी अदर हैंड जो माइनॉरिटीज वो सोचते हैं कि हम अपने राइट के लिए जो सही करेगा वो हम करेंगे. ओके, सेकेंड इज अ फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन फॉर नॉट बिलोंगिंग टू अ मेजॉरिटी कम्युनिटी. अब यही जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर एक डिप्राइवेशन फीलिंग आ जाती है बेसिकली कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम पर क्या है बेसिकली वो हमें सप्रेस कर देंगे. और बेसिकली अगर नहीं है तो कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हमारी जो माइनॉरिटी है वो और ब्रेक हो जाए और कम हो जाए. ओके, एट द सेम टाइम इट रिजल्टेड इन द फीलिंग ऑफ द फियर इन एंड इनसिक्योरिटी. तो यही रीजन है जो जनरेट करता है फियर एंड इनसिक्योरिटी. Okay, along with this a feeling of status frustration due to the economic backwards जो पहले ही ऑफिशियली भी एस्टिमेटेड कर चुके हैं. तो उसके चक्कर में क्या है, फीलिंग ऑफ स्टेटस फ्रस्ट्रेशन. एक स्टेटस फ्रस्ट्रेशन भी है, दैट इज जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, दैट इज द मुस्लिम्स, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड है. फोर्थ इज अ फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन. अ फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन. Okay, this arises because there is no easy bonding and friendship between the two communities. उसके अंदर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, there has been the reports of landlords जो कि बिलोंग करते हैं ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, और वो नहीं मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू रेंट हिज और हर रेजिडेंस टू मुस्लिम्स. वो मुस्लिम्स को रेंट नहीं करते हैं यूजली देयर रेजिडेंस. ओके, दिस हैपेंस द अदर वे अराउंड एज वेल. ओके, और ये अभी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है. ओके, now let's see what are the characteristics of the communal violence in the contemporary India. Characteristics of communal violence in the contemporary India. First is जो communal violence है in India में, it mostly concerned with the Hindus and Muslims. I'm not saying it was not basically there for the other communities, but it was mostly concerned with the Hindus and Muslims. Okay, there are the several instances of the violence concerning the Christian, Jews, Sikhs, etc. that was already prevalent in India as well, but mostly concerned किससे है, ये Hindus और Muslims में है. Okay, so let us take a look at the characteristics of the communal violence. ठीक है, फर्स्ट हम देखें जो communal riots हैं are more politically motivated. तो जो communal clashes हैं और basically the communal riots हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड काफ़ी हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज. इट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. ओके, अगर हम मदन कमीशन की बात करें, ओके, विच लुक्ड इनटू द कम्युनल डिस्टर्बेंसेस इन द महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था इन द ईयर May 1970, had found the same. Okay, उसने भी ये सब चीज़ सही पाई that it was जो communal riots it was mostly politically motivated. Okay, now economic interest जो है it plays also a major role in the communal clashes में. अभी हमने देखा जो economic जो basically जो backwardness था वो भी एक काफ़ी important reason है for the communal violence, that is the economic interest. Okay, नेक्स्ट इज दी जो कम्युनल रॉयट्स हैं इज सीम टू बी मोर कॉमन इन दी नॉर्थ इंडिया. और ये जो कम्युनल रॉयट्स हैं इट वॉज मोर कॉमन इन दी और बेसिकली मोर प्रिवलेंट इन दी नदर्न इंडिया अगर हम कंपेयर करें विद द साउथ एंड द ईस्ट इंडिया. ओके, नाउ जो पॉसिबिलिटी है ऑफ द रीअकरेंस ऑफ द कम्युनल वायलेंस इन अ टाउन्स वेयर जो कम्युनल वायलेंस है हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस once or twice is stronger than in a towns in which the riots have never occurred. तो जहाँ पे जो हिस्ट्री है जहाँ पे कम्युनल वायलेंस पहले हो चुका है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे दोबारा भी हो इन कंपेरिजन अगर हम वहाँ की बात करें जहाँ पे रेयर्स एक बार नहीं हुआ है. ओके, इन विच द रेयर्स हैव नेवर अकर्ड. ओके, नेक्स्ट इज द कम्युनल रेयर्स आर मोस्ट कॉमन इन द अर्बन एरियाज देन द रूरल एरिया. सो कम्युनल रेयर्स आर मोस्टली इन द अर्बन एरियाज और रूरल
एरियाज में जो इसका एविडेंस है वो बहुत ही कम है बेसिकली. ओके, नाउ मेनी ऑफ द कम्युनल रेयर्स है इट टेकन प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये होते हैं इट अकर ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स, और बेसिकली ऐसा कोई भी चीज़ जिससे एक कम्युनिटी मीन्स उसको दिखाना चाह रही हो दूसरे को, और बेसिकली अपना एक एज ए फेस्टिवल के तौर पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द डेडली वेपन्स इन द रेड इज ऑन द राइज. हमने देखा है विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो डेडली वेपन्स हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया मीन्स इट वॉज क्वाइट डेडली, अगर उसका यूज़ हुआ तो उसमें जो चोट पहुंचेगी किसी भी दूसरे पर्सन को वो बहुत ही ज़्यादा होगा. सो इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं. इट वॉज मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है, इन केस ऑफ इन दिस कम्युनल रेयर्स में. ओके, नाउ हम थोड़ा सा एक केस स्टडी देख लेते हैं. कम्युनल वायलेंस इन उत्तर प्रदेश, कम्युनल वायलेंस इन यूपी, एक केस स्टडी. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट थी ऑफ 2013, और ये जो रिपोर्ट थी ये यूएसए की रिपोर्ट थी. ओके, उसमें क्या गया था, और बेसिकली इट स्लैम्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को. उन्होंने कहा था कि सर आप देखें, यू आर नॉट टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कम्युनल वायलेंस एंड इंटॉलरेंस, जो कि आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा है. ओके, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, हैज सीन द फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ द कम्युनल रेयर्स, और इसके एग्जाम्पल कहाँ का है. फर्स्ट इज दी मुजफ्फरनगर रेट्स ऑफ 2013. ओके, तो ये जो रेट्स हैं, ये जो बार बार आ रहे हैं, द फ्रीक्वेंट अकरेंस हो रहे हैं, इसके व्हाट आर द रीजंस, और बेसिकली द ब्रॉड रीजंस क्या है फॉर द फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ द कम्युनल रेट्स इन उत्तर प्रदेश. तो इन्होंने फाउंड किया था, फर्स्ट इज द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अप टू द मार्क नहीं है. अगर हम देखें बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एट नॉट टेकन इफेक्टिव स्टेप्स, उन दोनों ने ही इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए हैं इन ऑर्डर टू कर्ब और बेसिकली रिड्यूस दीज कम्युनल क्लैशेस इन दी स्टेट. ओके, नेक्स्ट इज जो है इनइक्वालिटी इन द रीजन्स. रीजन में जो है, जो डिफरेंट रीजन्स हैं जो यूपी में हैं, उनके बीच में इनइक्वालिटी काफ़ी है. ओके, सो पोस्ट द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, सो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है हैज़ बिकेम प्रॉस्परस हो गया. ऑन दी अदर हैंड जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो लैग बिहाइंड हो गया और बेसिकली इतना प्रॉस्परस नहीं हो पाया अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से. और ये जो गैप था, दिस गैप वाइडन विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इसका क्या हुआ, जब ये जो वाइडन हुआ गैप बिटवीन द पीपल ऑफ दिस टू रीजन्स, फिर पोलराइजेशन हो गया. सो दिस पोलराइजेशन बिटवीन द कम्युनिटीज, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर द मैनियल कम्युनल रेट्स दैट वाज विटनेस्ड इन द यूपी. थर्ड इज द पॉलिटिकल एडवांटेज. Political advantage. Okay, so there has been ample amount of evidences of the communal riots occur हुआ है just before the elections. ठीक है, so just before the elections हमने ये देखा है, अगर कोई भी कम्युनल जो रिएट हुआ है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, काफ़ी ये कम्युनल हुए. तो इन सिंपल मीन्स जो पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में मीन्स उसको एज ए अगेंस्ट में तैयार किया जाता है कि वो पॉलिटिकल एडवांटेज हो उस लीडर को. ओके, विच वॉज फाउंड टू बी पॉलिटिकल इंजीनियर, जो कि इंजीनियर किया जाता है कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में करके. ओके, फोर्थ इज द कम्युनल कॉन्शियसनेस. व्हाट डज दिस मीन? नाउ जो फीलिंग है, दैट द फीलिंग ऑफ द आइडेंटिटी विद द रिलीजन इज वाइड स्प्रेड अमंग बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम. सो द कम्युनलिज्म कॉन्शियसनेस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस जो कि जो कम्युनल क्लैशेस हुए हैं यूपी में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं. ओके, नाउ लेट्स से सॉल्यूशंस टू कम्युनलिज्म इन इंडिया. जो कम्युनलिज्म जो है इंडिया में, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस, हमने चैलेंजेस तो देख लिए. व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सो फर्स्ट इज इकोनॉमी. अब इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? और इसमें हम देखेंगे पॉवर्टी है, दैट इज जो गरीबी है, इट वॉज दी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर द कम्युनल वायलेंस. ओके, सो अगर हम जो पॉवर्टी एलिवेशन कर देंगे, पॉवर्टी को
हटाने के जो अगर हम मेजर्स लेंगे आर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर प्रमोटिंग द कम्युनल हार्मनी बिटवीन दी कम्युनिटीज. ओके. सेकेंड इज रिड्यूसिंग एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम. रिड्यूसिंग, हमें क्या रिड्यूस करना चाहिए? रिड्यूसिंग एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है अमंग दी मुस्लिम्स में. तो अगर हम ये करेंगे, अब इससे क्या होगा? दिस कैन अपलिफ्ट देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम्स की. तो वो उनका सोशल स्टेटस जो है उनको अपलिफ्ट करेगी एंड डेफिनेटली इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर डिप्राइवेशंस कंपेयर टू द हिंदूज. तो डेफिनेटली जब वो वेल अपलिफ्ट हो जाएंगे, उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड इट वॉज एट पार विद दी अदर कम्युनिटीज़. और बेसिकली हम हिंदूज़ की बात करें तो डेफिनेटली जो उनके अंदर जो एक सेंस ऑफ कम्युनल जो हेट्रेड है अमंग दी डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो भी खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. सो नेक्स्ट इज द सोशल सॉल्यूशन. व्हाट इज द सोशल सॉल्यूशन? तो फर्स्ट इज जो चिल्ड्रंस जो स्कूल्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली जो एक्सेप्ट करते हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है एजुकेशन. सो चिल्ड्रंस इन दी स्कूल्स मस्ट बी टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक along with the pamphlets in order to maintain the brotherhood and respect for all religion, because after all India is a secular country. okay. तो उसमें हम भाईचारे की बात करें, उनको बताएं कि क्या है ब्रदरहुड. एट द सेम टाइम्स उनको हम सिखाएं फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, की हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके. एट द सेम टाइम क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म थ्रू द मास मीडिया. तो हम मास मीडिया का यूज़ करें, उससे हम बताएं ये जो कम्युनल जो क्लैशेस होते हैं और जो कम्युनलिज्म है वो कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस नहीं करने देती है. ओके. तो ये हम करें सोशल. थर्ड इज पॉलिटिकल. पॉलिटिकल क्या है? जो पॉलिटिकल कम्युनलिज्म है इट शुड बी अवॉइडेड. ओके. सो रीजन सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स. ओके. नेक्स्ट इज जो आइडेंटिफिकेशन है एंड द मैपिंग ऑफ रेयत प्रोन एरियाज. सो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें, और मैप कर लें उसको कि जहाँ पे ये जो रैयत के केसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल जो दिल्ली पुलिस है दे यूज़ ड्रोन टू मॉनिटर टू मेंटेन विजिल ड्यूरिंग द कम्युनल फेस्टिवल्स में. वो ड्रोन का यूज़ करती हैं, हाईटेक यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कम्युनल क्लैशेस. ओके. जो मास मीडिया है इट शुड ऑल्सो टेक एक्सेसिव केयर वाइल पब्लिशिंग कम्युनली सेंसिटिव न्यूज़ दैट हैज़ द पोटेंशियल टू इंड्यूस वायलेंस. जो हमारी मास मीडिया है दैट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी की और बेसिकली जो भी कम्युनली सेंसिटिव न्यूज़ है उसको एज ए पब्लिश ना करे जो कि वो इंसाइट कर दे और बेसिकली जिसके अंदर पोटेंशियल हो टू इंड्यूस दी वायलेंस, उसको ऐसे करके पोर्ट्रेट करे. मैं ये भी अंडर रिपोर्टिंग भी ना करे लेकिन इसको और ओवर रिपोर्टिंग भी ना करे. तो एज इट इज़ है उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करे कि वो इंड्यूस वायलेंस ना करे. ओके. नेक्स्ट इज दी एथिकल. ओके. अब जो ईथोस हैं, now ethos should be created. अगर हम ethos create करेंगे among the peoples which lead to the peace between the communities or definitely ultimately has resulted in an end to communal violence. okay. now there are the various recommendations of the communities on the national integration. उसने भी काफ़ी recommendation दिए in order to curb the communal violence. so let's see the recommendations of the committees on national integration. ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. सो दैट इज उन्होंने क्या रेकमेंड किया है कि ज्वाइंट सेलिब्रेशन, हम ज्वाइंट सेलिब्रेशन करें ऑफ द कम्युनिटी फेस्टिवल्स का. ओके. सेकेंड इज ऑब्जर्विंग रिस्ट्रेंट बाय द हिंदूज वाइल टेकिंग प्रोसेशंस बिफोर द मॉस्क. ओके. ऑब्जर्विंग रिस्ट्रेंट by Hindus while taking processions before the mosque. Next is the formation of peace, and brotherhood कम्युनिटीज़ एट द लोकल लेवल. तो इससे क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकेंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स फ्रॉम द इंगेजिंग इन द कम्युनल राइट्स, ताकि वो इंगेज ना हो पाए कम्युनल राइट्स में. ओके. नेक्स्ट इज हम रिस्पेक्ट करें फॉर द रिलीजियस कस्टम्स. दैट इज हम रिस्पेक्ट करें फॉर द रिलीजियस कस्टम्स
rituals along with the practices. Okay, so this is about the communalism with respect to India. सारी जितनी भी चीज़ें थी majority of the things are covered. Okay, now एक important अलग सी चीज़ आ जाती है. एक क्वेश्चन था बेसिकली, इट केम्स इन द 2017 यूपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजियसनेस एंड द रिलीजियोसिटी, कि हमें डिस्टिंग्विश करना है रिलीजियसनेस और बेसिकली द religiosity and the communalism. ओके, और हमें एग्जाम्पल भी बताना है ऑफ हाउ द फॉर्मर, दैट इज हाउ द रिलीजियसनेस और द रिलीजियोसिटी हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कम्युनलिज्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, सो फर्स्ट जो रिलीजियोसिटी है वो क्या है? इट्स द टोटलिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, दैट इज टोटलिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, वैल्यूज हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई एंड रिचुअल्स. ऑन द अदर हैंड जो कम्युनलिज्म है ये एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि लिंक्ड है रिलीजन से. अभी हमने देखा था इससे पहले. ठीक है, कम्युनलिज्म क्या है? ये एक एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि लिंक्ड है किससे? रिलीजन से. ओके, नाउ जो की डिफरेंस है उसके बीच में हम की डिफरेंस देख लेते हैं. जो फर्स्ट रिलीजियोसिटी है, जो रिलीजियोसिटी है वो एज ओल्ड है एज द रिलीजन एंड सिविलाइजेशन इटसेल्फ. सो इट वाज क्वाइट ओल्ड एज द रिलीजन एंड सिविलाइजेशन इटसेल्फ. ऑन द अदर हैंड जो कम्युनलिज्म है, इट वाज अ न्यूअर फिनोमिना कंपेयर टू द रिलीजियोसिटी बिकॉज इट वाज born during the colonial times में इसका जन्म हुआ था. ओके, when the British used the religion contrast among the different communities in order to rule over them और basically for the political motivated gain उसके लिए. ओके, नेक्स्ट इज जो रिलीजियोसिटी है, इट कैन बी फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये होल वर्ल्ड में मिलती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें, ये जो फिनोमिना है इट मेनली कन्फाइंड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है अलॉन्ग विद द साउथ एशिया में. और जो रिलीजियोसिटी है ये होल ऑफ द वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है. थर्ड इज रिलीजियोसिटी है, इट इज कंसर्न विद द वर्शिप ऑफ गॉड. ये किससे कंसर्न है? इट इज कंसर्न विद द वर्शिप ऑफ गॉड. ठीक है, सो रिलीजियसली किससे एक्म्पनीड करती है? दैट इज जो प्रेयर्स हैं, दैट इज जो पिटिशन डायरेक्ट एट द सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं, रिचुअल्स हो गए, सिंबॉलिक सीरीज ऑफ द एक्शंस हो गए टू अपीयर द एड ऑफ द सुपर नेचुरल पावर्स. ठीक है, सो रिलीजियसिटी किससे कंसर्न है? वर्शिप ऑफ द गॉड. ऑन द अदर हैंड हमने जो कम्युनलिज्म में देखा था, कम्युनलिज्म एक बिलीफ सिस्टम है और एक सोशल फिनोमिना है वेरिन जो हिस्ट्री है उसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि पीपल को मोबिलाइज किया जाए. ओके, सो इट इन्वॉल्व बेसिकली यूज ऑफ द सेक्रेट सिंबल्स. इसमें क्या यूज करते हैं? सेक्रेट सिंबल्स को यूज किया जाता है. रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो ऐसे स्पीचेस देते हैं ताकि उनको मींस अपनी तरफ कर पाएँ, जो अपनी कम्युनिटीज़ के जो पीपल्स हैं. इमोशनल अपील होती है बेसिकली, और प्लेन फियर भी होता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ द वन रिलीजन्स टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरीना. ओके, सो जो सेकुलरिज्म अगर हम देखें और जो इगैलिटेरियनिज्म्स हैं आर पोर्ट्रेट एज एन एबनॉर्मल. उनके वो जो कम्युनलिज्म है, जो कम्युनलिज्म जो उनको आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो जो सेकुलरिज्म है और जो इगैलिटेरियनिज्म है वो उसको पोर्ट्रेट करते हैं एबनॉर्मल. ओके, सो पीपल बिलोंगिंग टू द अदर फेथ एंड द रिलीजन्स आर पोर्ट्रेट एज एंटागोनिस्ट. और जो पीपल हैं जो अदर फेथ और रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको कैसे किया जाता है? उनको एंटागोनिस्ट कहा जाता है. फोर्थ इज अगर हम देखें जो रिलीजियोसिटी में, अ पर्सन यूजली इंगेज इन रिलीजियोसिटी टू सीक हेल्प ऑफ अ सुपरनैचुरल पावर. तो रिलीजियोसिटी में क्या होता है? जो पर्सन है वो क्या करता है? वो हेल्प चाहता है फ्रॉम द सुपर नेचुरल पावर से. और ये क्यों हेल्प चाहता है फ्रॉम द सुपर नेचुरल पावर से? इन ऑर्डर टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है. ओके, सो रिलीजियोसिटी इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू दोज एलिमेंट्स इन द लाइफ एंड द एनवायरमेंट्स विच आर बियॉन्ड हिज ऑर्डिनरी कॉम्प्रीहेंशंस. ठीक है, जो ह्यूमंस के ऑर्डिनरी कॉम्प्रीहेंशंस और बेसिकली उसके हाथ में नहीं है, इसलिए वो रिलीजियोसिटी और बेसिकली किसी रिलीजन्स और किसी गॉड की हेल्प चाहता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो उसके हाथ में नहीं है कि वो सॉल्व कर पाए अपने आप. ओके, ऑन द अदर हैंड कम्युनलिज्म की बात करें, अ पर्सन इंगेजेस इन द कम्युनलिज्म्स टू फुलफिल इट्स सोशल इकोनॉमिक ऑफ हिज कम्युनिटी एंड और इट्स पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस. वो अपने आप करना चाहता है कम्युनलिज्म में जो भी उसका है पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस और बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफ हिज कम्युनिटी की. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज जो रिलीजियोसिटी में है, दैट इज जो रिलीजियोसिटी बाय डिफॉल्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वायलेंस. सो रिलीजियोसिटी इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू द वायलेंस. वो डायरेक्टली वायलेंस से रिलेटेड नहीं है.
unless जो religious tenets हैं themselves requires humans or animal sacrifices. okay, जैसे किसी किसी communities और basically religion में देखें कि किसी की sacrifice animal sacrifices आज भी दी जाती हैं. okay, so there are the several religions as well. तो इस तरीके से वैसे उसमें violence का यूज़ नहीं होता है, बट हाँ इस तरीके के human sacrifice although it's exist. okay, नाउ इन कम्युनिज्म में अगर देखें तो हम जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो ओवरराइड कर देती है एवरीथिंग एल्स. एनीवन हु डज नॉट शेयर दिस आइडेंटिटी, जो भी ये बंदा ये आइडेंटिटी को शेयर नहीं करता है उस पर अटैक किया जाएगा. और ये जो अटैक होता है, ये वर्बली भी हो सकता है और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिमिनल रेयर्स होते हैं उसमें हमने देखा था ये फिजिकली भी हो सकता है. और इसमें इतने खतरनाक वेपन्स यूज़ किए जाते हैं कि मीन्स सिर्फ और सिर्फ एम होता है कि उसको मार सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुँचे दूसरे वाले कम्युनिटीज़ को, और बेसिकली जो कि अलग एक जो रिलीजियस आइडेंटिटी रखता हो. ओके, सो व्हेन कम्युनिज्म एस्केलेट्स इनटू क्रिमिनल राइट्स पीपल बिकेम फेसलेस मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज. ओके, सो उनका क्या विलिंग होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे आर विलिंग टू किल, रेप एंड इवन द लूट और द मेंबर्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू रिडीम देयर प्राइड. ठीक है, तो क्यों बेसिकली वो करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू रिडीम देयर प्राइड, in order to redeem their pride. okay, to protect their home turf को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, और टू एवेंस द डेथ ऑफ डिसऑनर दैट वाज सफर्ड बाय देयर को रिलीजियस एल्सवेयर, कहीं भी. ओके, और इवन इन द डिस्टेंस पास में जो भी हुआ हो तो उसके चक्कर में वो सबको एज ए रिवेंज की तरह यूज करते हैं, एज ए टूल. ओके, नेक्स्ट इज ये जो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, हाउ रिलीजियसनेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कम्युनिज्म इन फ्री इंडिया. ओके, सो जो कम्युनिज्म था बिफोर इंडिपेंडेंस वाज रीटेड इन द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन द ब्रिटिश. ओके, हमने देख चुके हैं. सो दे हैड फॉस्टर्ड द कम्युनिज्म इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस पॉलिसी को क्यों यूज़ किया था, डिवाइड एंड रूल बेसिकली ये उन्होंने यूज़ किया था. और बेसिकली जो फॉस्टर कम्युनिज्म को फॉस्टर किया था टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था. ओके, बाई फोर्सिंग द रिलीजियस रेदर देन द नेशनल एलिजेंस. ओके, सो आफ्टर पार्टीशन हमने देखा ये जो क्लास डिवीजन था हमारी सोसाइटी में एंड द बैकवर्डनेस ऑफ अवर इकोनॉमी, इट रिजल्ट इन अनइवन डेवलपमेंट. हमने देखा था कि ये जो गैप था हैव और हैव नॉट्स का, ये काफ़ी बढ़ गया था. इट वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द कम्युनल क्लैशेस इन द इंडिया. ओके, सो एज अ रिजल्ट जो सम सेक्शंस थे और जो इंडिविजुअल्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ राइवलरी वाइस विद देयर काउंटर पार्ट्स इन दी अदर कम्युनिटीज. उन्हें लगा कि जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं जिनके पास काफ़ी चीज़ें हैं वो हम मीन्स वो अगेंस्ट है, हम उनके साथ राइवलरी करेंगे, सेंस ऑफ राइवलरी जनरेट हो गई. ओके, नाउ ये जो सच लीडर्स थे दे बिगन एनकरेजिंग द कम्युनल फीलिंग टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल सपोर्ट. ओके, वो अपना मीन्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इन दोनों कम्युनिटीज़ में मीन्स एनकरेज करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट में. ओके, सो व्हेन एन ऑर्डिनरी इंडियन फील्स इनसिक्योर बिकॉज ऑफ सम एडवर्स सर्कमस्टांसेस, क्या हुआ, दे ऑफ्टन टेंड टू रिलाई ऑन द रिलीजन्स. वो रिलीजन पर रिलाई हो गया. फिर उसमें ये जो रिलाई था उनका रिलीजन में, विच मेक देम वल्नरेबल टू द पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस इन ऑर्डर टू इन्फ्लेम द क्रिमिनल पैशंस. ओके, सो विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिकमिंग इंपॉर्टेंट, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, जो लीडर्स थे दे बिगन टू कन्वर्ट द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट्स और जो प्राइस राइज एक्सेट्रा, उन्होंने भी उसको भी ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उनको भी उसने पोर्ट्रे कर दिया एज ए कास्ट एंड कम्युनल वंस. ओके, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ भिंदरनवाले एंड दी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिक्स. तो इसमें क्या हुआ था, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, जो सिक्स थे दे वर नो लॉन्गर रिसीविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. अब उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था इन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, अनलाइक जो पहले दिया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज और बेसिकली द ब्रिटिश रूल के टाइम पे. ओके, सो 1955 में क्या हुआ, अकाली दल ने लॉन्च किया एजिटेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द पंजाबी सूबा, बट वो फेल्ड हो गए. ओके, अच्छा, ऑन द अदर हैंड हमने ग्रीन रेवोल्यूशंस भी देखा, इट वाज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द कम्युनल क्लैशेस इन इंडिया. ओके, सो ग्रीन रेवोल्यूशंस ने क्या किया था, इट प्रोवाइडेड वेरी बेनिफिशियल्स टू द लैंड ओनिंग हिंदूज जाट फैमिलीज. ओके, बट फ्रस्ट्रेट किया था टू द लैंडलेस अमंग द सिक्स, जिनके पास लैंड नहीं थी. ओके, तो उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिल पाया था और ड्यू टू विच वो मीन्स अच्छे खासे उन्होंने पैसे नहीं कमा पाए थे. इट वॉज वन ऑफ द रीजन. ओके, सो जो रेडिकल सिख लीडर्स थे सच एज जो जर्नैल सिंह थे भिंदरवाले, उन्होंने यूज़ किया था दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ सिख पीजेंट्स द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, और उसको फनल किया था देयर हेट्रेड टुवर्ड्स द नेशनल हिंदू गवर्नमेंट एंड द हिंदू कांग्रेस पार्टी, जो कि डिमांड कर रहे थे फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द सिख्स. ओके, सो डिमांड कर रहे थे फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द सिख्स, और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इस टर्म का, दैट इज द खालिस्तान. ओके,
और ये भी कह रहे थे कि कीपिंग ऑफ केश दैट इज द लॉन्ग हेयर एंड अ बियर्ड, कंघा कॉम्ब हो गया, कड़ा हो गया, अ मेटालिकल बैंगल, किरपान हो गया, सॉर्ड हो गया, एंड द कच्चा दैट इज एन अंडरवियर एक्सटेंडिंग टू अ लिटिल अबव द नीज, पेइंग ऑब्सियंस टू द होली बुक ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब. सो देर आर दी सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिख रिलीजियोसिटी. बट जो बिंदर वाले थे दे इवन थ्रेटन टू किल द स्कूल प्रिंसिपल्स, वो स्कूल प्रिंसिपल को भी मारना चाहते थे जो इन्फोर्स नहीं कर रहा था कि अफॉरमेंशन्ड सिंबल्स ऑफ द सिख रिलीजियोसिटी, जो इन्होंने ये बताया था ऊपर, ओके, अपॉन द स्टूडेंट्स. बट thus he transformed the religiosity into communalisms for his petty agenda. अपने सिर्फ और फायदा के लिए तो उन्होंने ये जो religiosity थी, that is जो symbols थे, उसको कैसे यूज किया एज ए communalisms for his petty agenda. Now next example आ जाता है, that is demolitions of बाबरी मस्जिद. ये तो काफी ज्यादा इस टाइम न्यूज में भी है, ओके, मस्जिद, ओके. सो जो लॉर्ड राम थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया था बेसिकली अ यूनिक प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द हिंदूज एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द राइटनेसनेस. नाउ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज ए राम नवमी एंड हिज विक्ट्री ओवर द डीमन रामा ऑन द दशहरा एज ए पार्ट ऑफ द हिंदूज रिलीजियोसिटी, ओके. सो अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, इन द अर्ली 16th सेंचुरी क्या हुआ था, जो मीर बाकी आए थे, ओके. सो इन द 16th सेंचुरी मीर बाकी जो कि जनरल था ऑफ द मुगल किंग बाबर, बाबर का जनरल था, उन्होंने उसने मॉस्क बिल्ड करी थी इन दी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है ऑफ द लॉर्ड रामा का, ओके. सो सम हिंदूज बिलीव दैट ये जो है इट वाज बिल्ट आफ्टर डेमोलिशिंग ए टेम्पल, ये जो मॉस्क जो बिल्ड किया गया है ये टेम्पल को गिराने के बाद उसके ऊपर बिल्ड किया गया है. और वो टेम्पल किससे बिलोंग करता था, लॉर्ड रामा से. आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कैंपेन हुआ स्टार्ट इन ऑर्डर टू लिबरेट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, कि हमें क्या करना है, हमें लिबरेट करना है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा. सो हिंदूज वर आस्क्ड टू प्रोवाइड द कर सेवा, ठीक है, हिंदू से कर सेवा मांगा गई. सो कर सेवा बेसिकली व्हाट इज, इट मीन्स द वॉलंटरी सर्विस फॉर द बिल्डिंग द राम टेम्पल, ओके. सो दिस अल्टीमेटली क्या हुआ, इट culminated into thousands of कर सेवक्स गैदरिंग एंड डिमोलिशिंग द सेट मॉस्क, जो कि वीर बाकी ने बनाई थी ऑन दी 6 दिसंबर एंड 1992 को डिमोलिश कर दी गई. और इट वॉज further followed by the communal riots across the India, okay. So what are the conclusion हो सकता है, जो religiosity है it keeps a person peaceful and content अगर हम देखें, whereas जो communalism है वो क्या करती है, it makes him agitated और डिससेटिस्फाइड, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, उसको ज़्यादा की ज़्यादा चाहत होती है कि बेसिकली अगर हम माइनॉरिटी हैं तो हम कुछ ऐसा करें ताकि हम मेजॉरिटी बन जाए और उसके बाद भी पावर बढ़ती रहे हमारी. सो फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द स्पिरिचुअल रीजनरेशन इन द मॉडर्न इंडिया वी शुड प्रमोट द फॉर्मर दैट इज द religiosity and discourage the latter that is the communalisms, okay. और बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रिलीजियोसिटी है इनटू कम्युनलिज्म्स, इट क्रिएट द सीरियस ऑब्स्टिकल्स फॉर द गुड गवर्नेंस. हमने देखा जो कम्युनल राइट्स होती हैं सो उसमें मैन और मटेरियल का दोनों ही बहुत ही एक्सेसिव लॉस होता है, अल्टीमेटली सफ़र करना पड़ता है जो पीपल हैं जो कि फेस कर रहे हैं कम्युनल राइट्स, ओके. सो दीज सीरियस ऑब्स्टिकल्स ये ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस करने को करते हैं फॉर द गुड गवर्नेंस, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टोल करती हैं, ओके. सो गुड गवर्नेंस ऑन दी वन हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं, और जो सोशल हार्मनी है ऑफ द कंट्री उस पर भी काफ़ी इंपैक्ट करती है, दैट इज द कम्युनलिज्म्स, ओके. सो देयरफॉर बोथ जो स्टेट है और जो सोसाइटी है मस्ट प्रिवेंट एनी इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करे, और बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एनकरेज करती है दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म्स इन इंडिया, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनलिज्म्स. हमने ज़्यादा से ज़्यादा हॉलिस्टिकली उसको कवर करने की कोशिश की है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे.